हाय। आज हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑकवर्ड गोट। और ये एक ब्रेन डॉट टाइप पोकेमॉन है क्योंकि ये किसी के भी दिमाग का भरोसा कर सकता है। इसने इंटरनेट पे इतनी बड़ी टट्टी कर रखी है कि अब सभी इस पोकेमॉन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। इस पोकेमॉन के हिसाब से दुनिया की हर लड़की एक रैंडी है। हैशटैग रैंडी सुपरमेसी। तो आओ यार, बिना रैंडी शब्द की रैंडीनेस के साथ छेड़छाड़ किए शुरू करते हैं। हमारी प्यारी गोड दीदी के हिसाब से अगर आप खुद को रैंडी बोलते हैं तो रैंडी शब्द की रैंडीनेस खत्म हो जाएगी। और ये मास्टर प्लान सुनने के बाद पूरा इंटरनेट दीदी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है उन्हें ट्रोल करने के लिए। तो अब मेरी प्यारी गोड दीदी ने अपने आप को सही साबित करने के लिए कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया अपने फॉलोअर्स के। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दूँ अपनी छोटी बहन का। तो ये कहानी है आज से 1 साल पुरानी, जब मैं आज की उम्र से 1 साल छोटा था। जब मेरी छोटी बहन ना क्लास 9th में पढ़ती थी। मेरी छोटी बहन एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और वहाँ पे टीचर्स की थोड़ी सी कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ एनजीओज अपने टीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं। अब मैं तुम्हें टीचर का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए टीचर का नाम अभी ले लो, भोला सर। तो अब भोला सर मेरी छोटी बहन की क्लास में जब साइंस पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा BICH। ये स्पेलिंग मैंने गलत नहीं लिखी है, उन्होंने गलत लिखी थी। और फिर पीछे पलट कर बोलते हैं कि सारी लड़कियां होती हैं। और जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा रिएक्शन था बहुत दब। और जब ये बात मेरी छोटी बहन की क्लास वालों ने सुनी तो उनका रिएक्शन था और जब ये बात वापस से मैंने सुनी तो मेरा फिर से रिएक्शन था बहुत दब। और फिर मैंने अपनी प्यारी छोटी बहन से पूछा, क्या तुमको इस शब्द का मतलब पता है? तो उसने बोला हाँ, इसका मतलब होता है कुतिया। तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें कुतिया शब्द का मतलब पता है? तो उसने बोला, कुत्ता एक गाली है, कुतिया भी एक गाली है। तो मैंने उसको बहुत ही प्यार से समझाया कि किसी को कुतिया बोलने का मतलब हम उसे कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं। तो जब उसने ये बात सुनी तो उसका रिएक्शन था व्हाट द। और फिर उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी क्लास में गई और अपने क्लासमेट्स को बताया कि क्या मतलब होता है। तो उसे क्लासमेट्स का रिएक्शन था हमें तो पता था। तो फिर मेरी छोटी बहन ने पूछा कि जब तुम्हें पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं, हम लोग सर की कंप्लेन करते। तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारे अगल बगल वालों ने उन्हें रोक दिया ये कहकर कि सर ने बस ये तो बोला है बस। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि खुद को रैंडी बोलने से रैंडी शब्द की रैंडीनेस नहीं खत्म होगी, बल्कि इंसानों के अंदर की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि लोग राह चलते किसी को भी रैंडी बोलने लगेंगे। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिस लड़की को फर्क पड़ेगा इस शब्द से, जिसने भी इतने सालों तक ये सोचा कि कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, कोई मेरे परिवार वालों पर उंगली ना उठाए, कोई मेरे परिवार वालों के संस्कारों पर उंगली ना उठाए, वो 1 सेकंड के अंदर रैंडी बन जाएगी। और ये सब होगा हमारी प्यारी गोड दीदी की वजह से, कि गोड दीदी को लगता है कि खुद को रैंडी बोलने से रैंडी की रैंडीनेस खत्म हो जाएगी। सबसे मस्त बात यह है कि हमारी प्यारी गोड दीदी एक थेरेपिस्ट है। तुम आयरनी देख रहे हो, आयरनी देख रहे हो। गोड दीदी एक पहली रह हमारी प्यारी गोड दीदी एक लौती ऐसी थेरेपिस्ट है जिसे थेरेपी लेने के बाद उनका क्लाइंट तुरंत ठीक हो जाता है क्योंकि उनकी डिप्रेशन को ही एंजाइटी हो जाती है। हमारी प्यारी गोड दीदी के हिसाब से किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। और इसीलिए हमारी प्यारी गोड दीदी को भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर गोड दीदी ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? मेरे ख्याल से आप ये मुजरा कर रही हैं। एक्चुअली अगर आप मुजरा कर रही होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि आप कम से कम ये बवासीर ना कर रही होती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप लोग को फर्क पड़ना चाहिए कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, ताकि आप उनकी गांड तोड़ सकें। हमारी प्यारी गुड दीदी के हिसाब से वो एक फेमिनिस्ट है, और जो भी इंसान एक फेमिनिस्ट नहीं होता है वो एक पोटेंशियल होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जैसे लोग फेमिनिस्ट होते हैं
हमारी प्यारी गुड दीदी के हिसाब से लड़कियों को शादी के बाद मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लड़के भी ऐसा कुछ लगाते नहीं है जिससे ये साबित हो कि लड़कों की शादी हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि मंगलसूत्र और सिंदूर इज नॉट इक्वल्स टू शादी। मैं कह रहा हूँ कि गोड दीदी ने एकदम सही बात बोली है। मैं बस गोड दीदी से जानना चाहता हूँ वो इस चीज़ पे भी एक बार राय दे दें कि क्या लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए? क्या हिजाब इज इक्वल्स टू सेफ्टी और नॉट? या फिर जाने दीजिए, आप इसका जवाब मत दीजिएगा, वरना कहीं गोट हलाल ना हो जाए, उसकी बिरयानी ना बन जाए। क्योंकि देखिए, गोट कटेगा तो सब में बटेगा। मेरी जान। और हमारी प्यारी गोट दीदी का ये भी मानना है कि लड़कियों को करवा चौथ का व्रत भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लड़के उनके लिए ऐसा कोई व्रत नहीं रह जाएंगे। और जब तक लड़के उनके लिए कोई ऐसा व्रत ना रहे, तब तक लड़कियों को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रहना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि दीदी को एक और रियल लाइफ एग्जांपल दे दूँ, जहाँ मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी दादी, मेरी और 2 चाची, दूसरे घर में मेरी 3 में से 2 बड़ी मम्मी, और अगर मैं अपने घर प्लस 3-4 और घर जिसमें हमारे पटीदार रहते हैं, उनको भी मिला लूँ, तो मुश्किल से 4 से 5 लोग ही करवा चौथ का व्रत रहते होंगे, वो भी अपनी मर्ज़ी से। और इतना ही नहीं, यूपी बिहार में छठ व्रत का कितना इम्पोर्टेंस है सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी दादी, मेरी और 2 चाचियाँ, 3 में से मेरी 2 बड़ी मम्मी, एक और दादी, ये लोग भी व्रत नहीं रहती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा घर प्लस 3-4 और हमारे पट्टीदार को अगर मिला लें, तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 लोग ही छठ का व्रत रहते हैं, क्योंकि छठ का व्रत कठिन होता है। और मेरी मम्मी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि वो व्रत नहीं रह सकती, क्योंकि वो कठिन है। लेकिन मेरी मम्मी वहीं पर गणेश चतुर्थी, संकष्टी और तीज ऐसे सब व्रत रहती हैं, क्योंकि उनका मन करता है। और उस पर भी मैं, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन उनसे यही कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है व्रत रहने की भी। तो मेरी मम्मी का जवाब ये आता है कि उनका मन है इसलिए वो व्रत रहती हैं, उनकी मर्ज़ी है। और वो समय चला गया जब बिना किसी की मर्ज़ी के उसको व्रत रखवाया जाता था। गुड दीदी थोड़ा-सा मॉडर्न बनिए, कुछ नए टॉपिक्स लाइए। नए टॉपिक के नाम पे हमारी प्यारी गुड दीदी का ये कहना है कि लड़कियों को अब मेकअप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा क्यों है कि सिर्फ़ टीवी एक्ट्रेसेस या मूवीज़ में सिर्फ़ लड़कियाँ ही मेकअप करती हैं, लड़के नहीं। लड़के अपनी एज, अपनी रिंकल्स क्यों नहीं छुपाते? शाहरुख खान ने वैसे बोटॉक्स करवा रखा है, लेकिन लड़के अपनी एज और रिंकल क्यों नहीं छुपाते? मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मोस्टली लड़कियाँ स्किन केयर रूटीन करती हैं, और मोस्टली लड़के स्किन केयर रूटीन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मन, उनकी मर्जी होती है तो वो स्किन केयर रूटीन करते हैं, नहीं होती है वो नहीं करते हैं। हर चीज़ में अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए प्यारी गोड दीदी, समझने की कोशिश करिए। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती। एक तरफ गोड दीदी के हिसाब से लड़कियों को वो करना चाहिए जो उनका मन करता है, जो वो चाहती हैं करना, और दूसरी तरफ गोड दीदी उनको ऑर्डर देती है कि तुम व्रत मत रहो, तुम सिंदूर मत लगाओ, तुम मंगलसूत्र मत लगाओ, तुम मेकअप मत लगाओ, तुम अपने आप को डैंडी बोलो। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गोड दीदी उनको फ्री क्यों नहीं रहने देती। और उसमें भी कुछ लड़कियां हैं जो गोड दीदी ने अगर कह दिया कि खुद को रैंडी बोलो, तो वो खुद को रैंडी बोलना शुरू भी कर देती है। मुझे कभी-कभी डर लगता है कि कहीं गोड दीदी ये ना बोल दें कि मूतना, टॉयलेट, सुसु, पेशाब, आखिर क्यों मूतना, टॉयलेट, सुसु और पेशाब हर किसी के लिए अलग-अलग है। आखिर क्यों एक लड़का खड़ा होकर मूत सकता है और एक लड़की बैठ के ही मूत सकती है? आखिर ये नियम क्यों ही बना? क्यों हमेशा एक मूतने जैसी चीज़ में भी लड़कियों को दबाया जाता है? मैं हमेशा खड़ी होकर मूतती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी खड़ी होकर ही मूतें, पर मैं से ये डायरेक्टली नहीं बोलूँगी। मैं बात को इतना बोल घुमाऊँगी कि आपको लगेगा कि खड़े होकर मूतना ही सुपरमेसी है। इसलिए आप भी खड़े होकर मूतिए, पर मैं ये डायरेक्ट नहीं बोल रही हूँ। खड़े होकर मूतिए, डायरेक्टली नहीं बोल रही मैं। आपने सुना ना, मैंने डायरेक्टली नहीं बोला। हैशटैग प्राउड मुदक्कड़, हैशटैग मूतना सुपर रोनाल्डो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ लड़कियां इस बात को भी मानकर
खड़े होकर मूतना शुरू कर देंगी। गोड दीदी यहाँ भी नहीं रुकती है। गोड दीदी के हिसाब से जेंडर इक्वलिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब उनको उनकी मम्मी और उनकी बहनों को गालियाँ पड़ रही थी तो उन्होंने सोचा कि उनका भाई और उनके पिताजी पीछे क्यों रहे। तो उन्होंने कहा कि क्यों सारी गालियाँ फीमेल सेंट्रिक होती हैं, थोड़ी सी मेल सेंट्रिक गालियाँ बनाओ, मर्दों को भी गाली दो, बाप भाई की गालियाँ बनाओ। तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में उनके भाई और उनके पिताजी को वो गाली पड़ी, ऐसी गाली पड़ी कि मैं तो क्या वो खुद नहीं सोच सकती। अब इतनी गालियाँ सुनने के बाद उनके पिताजी को ये तो समझ आ ही चुका होगा कि सेफ सेक्स कितना ज़रूरी है, वरना HIV भी हो सकता है। तो फोटो क्यों लगा रहा है, पागल है क्या? चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अगर तुम चाहते हो कि गोड दीदी किसी को भी खड़े होकर मूतने का ऑर्डर ना दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस मज़े को शेयर करो। कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखो और बक डालो सब कुछ। बाकी अगर मुझ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक है, उन्हें फॉलो कर लो। बाकी मैं जा रहा हूँ, मुझे गोड दीदी की बिरयानी खानी है, क्योंकि देखो गोट कटेगा तो सब में बटेगा। मेरी जान। बाय, हर हर महादेव।